वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है पंचदश पाठ महाकवि कालिदास, अर्थात पाठ 15 महाकवि कालिदास। तो बच्चों, आइए महाकवि कालिदास के विषय में जानते हैं कि कालिदास जी क्या थे। विद्याधर नरेशस्य राजस्य समीपे प्रसिद्धा भोजनस्य उज्जैनी नामा नगरी आसीत्। विद्याधर नरेश के राज्य के समीप में प्रसिद्ध भोज की उज्जैन नाम की नगरी थी। तत्र एकः काली नाम दीनः मूर्खः युवा नरः वसति स्म। वहाँ तत्र मीन्स वहाँ, एकः मीन्स एक, काली नाम का, दीनः मीन्स गरीब, मूर्ख मीन्स मूर्ख, युवा नर मीन्स आदमी रहता था। यानी वहाँ एक काली नाम का गरीब, मूर्ख, युवा व्यक्ति रहता था। सह अजा चार्यत स्म। अजा मीन्स भेड़। वह भेड़ों को चराया करता था। अरण्यात काष्ठान संकल्प्य आनयत स्म। अरण्यात मीन्स जंगल से, काष्ठान मीन्स लकड़ियों को। वह जंगल से लकड़ियों को इकट्ठा करके लाता था। तैव एव सह जीविकोपार्जयत स्म। यही उसका, ये सभी उसके जीवन के उपार्जन की वस्तु थे। यानी वह जीविका का साधन इन्हीं चीज़ों से चलाता था। एतस्मिन् मध्ये विद्याधरस्य नगर्यां तस्य पुत्री विद्योत्तमा वेदांगानां दर्शन तंत्र पुराणानां चा अध्ययनं कृत्वा गुरोः आश्रमात् गृहं प्रत्यागच्छत्। इसी बीच विद्याधर के नगर्याम उनकी पुत्री विद्योत्तमा यानी विद्याधर नरेश की पुत्री विद्योत्तमा वेदांगों दर्शन शास्त्र पुराणों का अध्ययन करके गुरु के आश्रम से घर लौटी थी। राजभवने तस्या अति हर्षोल्लासेन दिव्या स्वागतम अभवत्। राजभवन में उसके आने पर अत्यंत हर्षोल्लास से उसका दिव्य स्वागत हुआ। विद्योत्तमा अति विदुषी आसीत्। विद्योत्तमा अत्यधिक विद्वान थी। विद्वता से वह परिपूर्ण भी थी। विद्याधरस्य सर्वे राजा पंडिता मंत्री वर्गा च विद्योत्तमया सह शास्त्रार्थे पराजिता अभवन्। अतः सर्वे राजपंडिता तस्य अग्रे नतमस्तकाः आसन्। विद्याधर के सभी राजपंडित मंत्री वर्ग विद्योत्तमा के साथ शास्त्रार्थ में पराजित हुए। अतः सभी राजपंडित उसके आगे नतमस्तक हो गए। एका विद्योत्तमा उद्घोषितवती यत् अहं तेन सह विवाह करिष्यामि यः मम प्रश्नान् उत्तराणि दास्यति। एक बार विद्योत्तमा ने घोषणा की कि मैं उसी के साथ विवाह करूंगा जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे देगा। एतत् श्रुत्वा विद्याधरेण सह सर्वे राजपंडिता अपि चिंतिता जाता। यह सुनकर विद्याधर के साथ रहने वाले सभी राजपंडित भी चिंतित हुए। पंडिता चिंतयन् इत्थमनया सह कोऽपि पंडितस्तु विवाहाय उद्यतो न भविष्यत्। पंडित चिंतित हुए और सोचने लगे कि इनके साथ कोई भी पंडित का विवाह
नहीं हो सकता। अतः मूर्खः विहाय अन्य कः अनया सह विवाहम करिष्यति। इसलिए वह मूर्ख को छोड़कर अन्य कोई इनके साथ विवाह नहीं कर सकता। इति चिन्तयन्तो गच्छन्, यही सोचकर वह चले गए। मार्गे ते पीडिता एकस्मिन् अरण्ये एडका अजा चारवाहकम् अपश्यन्। मार्गे ते पंडिता एकस्मिन् अरण्ये एडका अजा चारवाहकम् अपश्यन्। मार्ग में वे पंडित लोग एक जंगल में एडका अजा मीन्स बकरी भेड़ के चारवाहक को देखे। सह अजा चारवाहक वृक्षस्य तस्यां शाखायां स्थितः आसीत्। वह भेड़ बकरी के चारवाहक को वृक्ष के उस शाखा पर स्थित देखा था। अस्याम स्थित्वा तामेव शाखां स छेदयति स्म। जिस पर वह बैठा था उसी शाखा को वह काट रहा था। तम तथा विधम शाखा छिन्नतम दृष्ट्वा ते पंडिता अचिंत्यत। इस प्रकार से शाखा काटते हुए देखकर वे पंडित सोचने लगे, एतादृशः मूर्खः संसारे कश्चिदन्यः न लप्स्यते। इसके जैसा मूर्ख संसार में कोई नहीं होगा और कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता। यह एतदपि न जानाति यत् यदा शाखाच्छेदं भविष्यत् तदा शाखाया सहैव स्वयं अपि धरायां पतिष्यति मरिष्यति च। यह भी नहीं जानता कि जब वह इस शाखा को काटेगा तब यह शाखा के साथ स्वयं भी पृथ्वी पर गिरेगा और मर जाएगा। अतः ऐसा मूर्ख एव विद्योत्मया सह विवाहस्य योग्यः अस्ति। इसलिए इस मूर्ख से विद्योत्मा के साथ विवाह के यह मूर्ख विद्योत्मा के साथ विवाह के लिए योग्य है। यत् मूर्ख एव भार्याया सदा कटाक्षं व्यंग्यं श्रोतुं समर्थः भविष्यति, अन्यः पंडितस्तु कलह कटाक्षं सोढुं न समर्थः भविष्यति। यह मूर्ख अपनी पत्नी के सदा कटाक्ष व्यंग को सुनने में समर्थ होगा और अन्य पंडित इसके कलह और कटाक्ष को सुनने में समर्थ नहीं होंगे। अपितु त्यक्त्वा गमिष्यति मरिष्यति वा, बल्कि वह उसे छोड़कर मर जाएंगे। इति विचिन्त्य तं मूर्खं वृक्षस्य अधः आगन्तुम् अकथयन्। यह सोचकर वे सभी लोग मूर्ख के पास वृक्ष से अधः आगन्तुम वृक्ष से नीचे आने के लिए बोले। परम सह अधः नागच्छत्, किंतु वह नीचे नहीं आ रहा था। पुनः ते कथयन् आर्य शाखाया सह छेदनम भविष्यत् तर्हि पतिष्यति। पुनः वे बोले कि हे आर्य, ये जिस शाखा को तुम काट रहे हो उस शाखा को काटने से तुम स्वयं गिर जाओगे, इसलिए तुम नीचे उतर जाओ। इसका तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के कुछ अंश के अर्थ को अब समझ गए होंगे। इसके अगले अंश को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।